अगर मैं बोलूं कि YouTube व्यूज, क्रिकेट स्कोर्स, बिजनेस प्रॉफिट और इवन स्टॉक मार्केट ग्रोथ, इन सब को मैक्स के एक ही एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो क्या तुम मानोगे? और सबसे शॉकिंग बात, बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं, वही चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलीनॉमियल्स। और एक और एक्साइटिंग बात, इस पूरे चैप्टर को हम सिर्फ 4 फेजेस में कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार पूरे चैप्टर का रोड मैप देख लेते हैं, ताकि आगे कुछ भी कंफ्यूजिंग ना लगे। तो चलो देखते हैं। फेज 1 में हम समझने वाले हैं कि पॉलिनॉमियल की नीड क्या थी, और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। मतलब तुम पूरे फेज 1 में पॉलिनॉमियल के बेसिक्स को सीखोगे, जो कि इस पूरे चैप्टर का बिल्डिंग ब्लॉक होगा। फेज 2 में हम सीखने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। इस जीरोस का मतलब क्या होता है, इसका ग्राफ के साथ क्या कनेक्शन है, और इस जीरोस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। और फेज 3 में हम सीखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें बहुत इजीली मार्क्स गेन करवा सकता है। और फेज 4 में हम समझने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम एंड फैक्टर थ्योरम, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ। मतलब चैप्टर रटना नहीं पड़ेगा, हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेज 1 से। लेकिन आज हम डेफिनेशन को रटने नहीं वाले, बल्कि आज हम समझेंगे। हम आज सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिनॉमियल बना ही क्यों था। सोचो, तुम एक शॉप ओनर हो। आज प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़, कल का प्रॉफिट हो सकता है 150 रुपीज़, और परसों का प्रॉफिट हो सकता है 220 रुपीज़। और प्रॉफिट हर दिन चेंज हो रहा है। अब अगर हर सिचुएशन को तुम अलग अलग लिखने बैठे, तो ये कितना बोरिंग और कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्स ने इंट्रोड्यूस किया वेरिएबल्स। और जब वेरिएबल्स और नंबर कंबाइन होते हैं, तब बनता है पॉलिनॉमियल। जैसे x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x क्यूब प्लस 7, ये सारे के सारे पॉलिनॉमियल्स है। अब हमें पता चल गया कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बचा है। क्या x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सेम टाइप के पॉलिनॉमियल्स है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हमें उनकी कैटेगरीज को समझना होगा। तो इसे समझने के लिए मैक्स एक पावरफुल कॉन्सेप्ट यूज करता है, जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री का मतलब होता है पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम्हें एक पॉलिनॉमियल दिया है x प्लस 2, अब इसमें वेरिएबल क्या है, x। अब x की हाईएस्ट पावर को देखो, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं दिया है, मतलब 1। तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हुई, 1। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हुई, 2। अब एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई, 3। अगर तुम्हारी भी डिग्री 3 आई है, तो तुम बिल्कुल करेक्ट मोड में जा रहे हो। चलो अब इसे एक मेमोरी ट्रिक से याद करते हैं। वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। बस इतना याद रखो, डिग्री कभी गलत नहीं होगी। अब डिग्री तो मिल गई, और जब डिग्री मिल गई तो पॉलिनॉमियल्स को ग्रुप में डिवाइड करना बहुत इजी हो जाता है। अब आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 है, तो वो कहलाती है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, और डिग्री 1 होने पर वो कहलाती है लीनियर पॉलिनॉमियल। और वहीं अगर किसी
पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 होने पर कहलाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ नोटिस किया? पूरा क्लासिफिकेशन सिर्फ डिग्री की वजह से पॉसिबल हुआ है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक हम डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे थे, पर क्या पॉलिनोमियल को किसी और बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। अब क्लासिफिकेशन होगा टर्म के बेसिस पर। अगर सिर्फ वन टर्म हो जैसे 5x तो ये कहलाता है मोनोमियल। अगर दो टर्म हो जैसे x+2 तो ये कहलाता है बाइनोमियल। और 3 टर्म होने पर जैसे x² + 5x + 6 तो ये कहलाता है ट्राइनोमियल। अब बस इसे एक मेमोरी ट्रिक से याद रखो। मोनो का मतलब होता है 1 और बाई का मतलब होता है 2 एंड ट्राई का मतलब होता है 3। अब पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के दो मेथड्स हमें आ गए हैं। पहला था डिग्री के बेसिस पर और दूसरा है टर्म के बेसिस पर ये याद रखना दोनों एग्जाम में इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज हमने पॉलिनोमियल को पहचानना सीखा, डिग्री निकालना सीखा, टाइप समझे, टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन भी सीख लिया। लेकिन अब चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और बोर्ड का फेवरेट कॉन्सेप्ट आता है। अगर पॉलिनोमियल एक ग्राफ बनाए तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा और उस पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो हम डिटेल में सीखेंगे फेज 2 में। और बिलीव करो ये कॉन्सेप्ट चैप्टर का गेम चेंजर होगा। अब तुम्हारी बारी, पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। 7x⁴ + 3x² + 8 और कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर डिग्री फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव में हो तो वो क्या डिग्री कहलाएगा? क्या वो पॉलिनोमियल भी कहलाएगा? इसका आंसर देखते हैं कि कमेंट में कौन बताता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और बात, अगर तुमने पहली बार अपनी लाइफ में पॉलिनोमियल चैप्टर को समझा है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करना कमेंट में। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैथ्स को सिर्फ रटाया नहीं जाता, कॉन्सेप्ट को लॉजिकली प्रूव करके समझाया जाता है। सी यू इन फेज 2।